बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाज़िया शाहिद लाइव स्ट्रीम में हाजिर है। आ जाएं जल्दी से ताकि गपशप करें। मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओह माय गॉड। तो इस वजह से मैं अभी देखें खाने भी अभी लगी हूँ। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जी, ट्रेंडिंग क्लॉथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो ट्रेंडिंग आप? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं यार, कुछ तबीयत वैसे ही डिस्टर्ब चल रही है। तो आज मेरा मूड नहीं था कैमरे के सामने भी आने का, बल्कि लाइव भी आने का नहीं था इरादा। लेकिन मैंने कहा चलो, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, वो निभा लेते हैं चल के। आशा अली मुगल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप आशा? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। तो आप रेस्ट करें। नहीं यार, रेस्ट रेस्ट ही है बस। ये अगर बिहाइंड मतलब कैमरे के ऑपोजिट रहूंगी तो ये रेस्ट ही है। मैं आराम से बैठ गई हूँ, भूख भी तो लग रही थी, पेट पूजा भी तो ज़रूरी है, फिर काम दूजा भी ज़रूरी है। तो बस ये है कि आहो, मैं इस वजह से जो है ना कैमरे की बैक साइड पे हो गई हूँ और अपना खाना पीना वैसे तो शाही साहब ने मुझे देना था, लेकिन वो खुद भी सोए हुए हैं। लेकिन मुझे भूख बहुत शदीद लग रही थी, इसलिए मैं अपना सैलेड वगैरह खुद बना के ले आई हूँ। तो मैंने कहा मैं खाती भी रहूँगी, कैमरे के सामने खाना अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने कहा मैं खाती भी रहूँगी और आप लोगों से गपशप भी करती रहूँगी। अच्छा जी, ट्रेंडिंग कह रही हैं मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियां आप सबको ऐसे ही ठीक ठाक रखें इंशाल्लाह। ओके, ट्रेनिंग कह रही हैं वो, अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू सो मच। आमीन सुम आमीन। बस अल्लाह मियां सबको ही सेहत दे, सेहत है तो सब कुछ है। तो बस चलते रहते हैं ना ये सिलसिले, क्या करें, ये ज़िंदगी का ये पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी खुशी कभी गम। जब मंजिल एक है तो रास्ते बदल कर मैं जाऊं कहाँ। जब साथ साथ चलना हो आहिस्ता होकर सबको मायूस करती जाऊं कहाँ। तो लाज़ी सी बात है, फिर मायूस तो नहीं करना ना, मोटिवेट करना है सबको। तो फिर आना पड़ेगा, खुद भी मोटिवेट होना है और नई नई चीज़ें और सीखनी है। तो उस चक्कर में फिर चक्रों चक्र होना पड़ता है। ट्रेंडिंग कह रही हैं जो कैमरे के सामने पूरा टेबल है जाते हैं, जो कैमरे के सामने पूरा टेबल खा जाते हैं। यार खाने को मैं भी खा जाऊं, लेकिन मूड मूड की बात होती है ना। मुझे अभी तुम वो जितने डॉलर्स के ऊपर शर्त लग के जो वो खाने की मुकाबलेबाजी कर रहे होते हैं, नहीं अब मैं खाने के उसके ऊपर तो मुकाबलाबाजी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी डाइट अब कम हो गई हुई है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का कंपटीशन अगर आप रखें तो उस चैलेंज में तो मैं भी कैमरे के सामने अनेर मचा दूं। पैसे में बड़ी कशिश है मैडम। पैसा मिल रहा हो ना कि हाँ ये कंपटीशन आपने करना है, विन करना है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो फिर बंदा बीमार भी हो ना, कूद पड़ता है, कहता है यार चलो 2 टैबलेट और खा लेंगे, कोशिश करके देख लेते हैं। अच्छा जी, जो जो आते जा रहे हैं भूले कोई भी नहीं, लाइक डन करते जाइए बीते। क्योंकि कमेंट्स भी आपके मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं और लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आते जा रहे हो, लाइक का बटन भी दबाते जाओ और मज़े मज़े की कोई बात करते जाओ ताकि मैं उसी बात के ऊपर कोई ना कोई तबसरा या गपशप करती जाऊं, मज़ा आएगा। अच्छा जी, आशा कह रही हैं आमीन सुम आमीन। थैंक यू आशा। ट्रेंडिंग क्लॉथ कह रही हैं जी जी जी। एस ASMR वीडियो में
बहुत हैरान होती हूँ यार। यार वो जो खाने पीने की वीडियो आप कह रही हो ना, वाकई ही उसमें हैरान होने वाली बात है। एक लेडी है, वो है बॉडी बिल्डर भी है यार। वो फूड्स वगैरह खाती है, उसको देख के ना मुझे होता है वो इतनी स्मार्ट है ना कि उसको देख लो तो यकीन भी नहीं कर सकती कि ये सब इसने खाना है, और वो माशाल्लाह से खाती है। अच्छा, मैंने अभी तक ना जितनी उसकी वीडियोस देख रही हूँ देखती हूँ, उसमें उसने सिर्फ एक ही वीडियो विन की है, जो मैं मतलब जितने पार्ट्स उसके देख चुकी हूँ। तो यार आखिर की 2-3 बाइट्स पे ही इस तरह से करके वो हारी है। मतलब एक टाइमर लगाया होता है उन्होंने, 40 मिनट का या 1 घंटे के टाइमर के हिसाब से वो खाने की डिश का टाइम सेट करते हैं। तो और वो जिस तरह से बीच में यार इसके साथ साथ वो पानी भी पी रही है। अगर खाने के बीच में पानी पी लो पेट वैसे ही भर जाता है, तो लाज़मी बात है उसको भी वो अपना गला क्लियर करने के लिए बीच में पानी का इस्तेमाल भी करते रहना होता है। लेकिन हेड्स ऑफ यार कि वो ख़त्म करती है बंदी, जीते या हारे। उसकी जीत देखो, उसको वो गिवन अमाउंट मिले या ना मिले, इतनी दुनिया ने उसको देख लिया, उसका कंपटीशन देखना है, उसने कंपटीशन में पार्ट लिया, सब कुछ ये वो, उसकी तो विनिंग इसी में बहुत हो जाती है। तो उसका जो चैनल है जिसके थ्रू वो ये सारे क्लिप्स वगैरह जो लग रहे होते हैं, तो खुद सोचो वो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में बात है उसकी, ठीक है ना, मिलियंस। अच्छा जी, ट्रेंडिंग क्लॉक कह रही है लाइट डन, थैंक यू सो मच। क्या आपको पता है कि प्राइवेट लाइफ का वॉच टाइम काउंट होता है कि नहीं? प्राइवेट मतलब मैं समझी नहीं, प्राइवेट वाला क्या? जैसे मैं भी आ रही हूँ लाइव, तो ये प्राइवेट कहलाएगा कि मतलब मेरा चैनल है वो प्राइवेट पे आप वॉच टाइम कह रहे हो, या कोई और सिलसिला है प्राइवेट का, मुझे नहीं मालूम। अगर इस तरह से आप कह रहे हो तो ये वॉच टाइम तो काउंट होता है, लेकिन अगर आप ऑन एयर यानी कि अभी मैं जैसे लाइव आई हूँ, मैंने जहां तक सुना है लाइव आई हुई हूँ, तो इसमें जो जितना टाइम मुझे मिल रहा है ना, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगी बाद में, तो तब तक वो टाइम वाइम मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको नहीं ऑन एयर करती बाद में, जैसे हम व्लॉग लगाते हैं, इसको मैं नहीं लगाऊंगी, तो फिर मुझे वो लाइक वो वॉच टाइम वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे जहाँ तक नॉलेज आई है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मालूम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी ऐसे ही सुन सुना के इधर से कर करा के देख दिखा के ही सीख रही हूँ। तो इस वजह से आप लोग एक दफ़ा मेरी बात सुनने के बाद फिर भी नेट पे सर्च लाजमी कर लिया करें, जैसे मैं कर रही होती हूँ। और दूसरा ये है कि अगर यही है तो फिर यही है जो बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फिर है गुड गिफ्टेड क्वालिटी, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी, मतलब वो जो ये किस तरह के मुकाबले करते हैं, हाँ जी बिल्कुल वो गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। देखो हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खूबी है जो वक्त के साथ साथ पता चलती है, वो उसको कैश करा लेता है, ठीक है ना, तो वो इसी तरह से चलता है। अच्छा जी, मोया वाली ऑफिशियल ने भी हमें बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज तो ना मैम दिख रही है ना सर दिख रहे हैं, लेकिन चलो तुमने मैम को फिर भी कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब कुछ कैसा चल रहा है? घर वाले सब कैसे हैं? आज फर्स्ट टाइम पूछ रही हूँ, घर वाले सब कैसे हैं? उनको भी हमारा सलाम, छोटे बहन भाई हो तो उनको हमारा प्यार देना, ठीक है। आज मैं वेली बैठी हूँ, आज मैं डीपली आज आप लोगों से ही बातें, आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, आज आप लोगों से ही गपशप चलेगी, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेंडिंग कह रही हैं जी, ऐसा ही है। अच्छा, और ट्रेंडिंग का अगर पब्लिक ना करें एंड एंड करने के बाद, यार अगर आप पब्लिक नहीं करोगी ना अपनी लाइफ को एंड करने के बाद, तो वो जो है ना आपका वॉच टाइम और जितने भी उस पर व्यूज आए ना, वो फिर वो यूट्यूब आपको नहीं देता। मेरी नॉलेज में अभी तक यही आया है। तो इस वजह से देखो, मैंने अभी अपनी एक जो 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे वीडियो लगाई थी, तो वो मैंने ऑन एयर नहीं की, उसको फिर मैंने खुद से एडिट करके व्लॉग की शक्ल में डाल दिया था, क्योंकि उसमें कुछ मैंने चीज़ें काटी थी, बहुत लंबी हो गई थी, कुछ काटी थी, कुछ डाली थी नई चीज़ें। तो उसका मुझे वॉच टाइम वगैरह यूट्यूब ने नहीं दिया, क्योंकि वो जो वीडियो उधर से जो ओरिजिनल वीडियो 1.5 घंटे की बनी हुई थी वो वैसे ही रखी हुई है, वो मैंने ऑन एयर नहीं की थी, मैंने खुद से उसको
डाउनलोड करके सेव करके उसमें थोड़ी-सी एडिटिंग करके तो वो मैंने डाली है, तो इसलिए उसका कोई नहीं है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब ने हमें जॉइन किया है। वेलकम अदा, वेलकम। उम्मीद करती हूँ अदा कि अब आपकी वीडियो के अंदर गालियाँ-वालियाँ और मार-कुटाई नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मुझे बताएँ, तो इंशाल्लाह अदा मैं आके आपको जो है ना आपके व्लॉग ज़रूर देखूँगी। मैंने उस दिन से जब आपने कुत्ते को मारा था, मैंने तब से व्लॉग अदा आपका देखना छोड़ दिया। क्योंकि आप गालियाँ भी निकाल देते हो, मारते हो, तो अदा हमें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है तो हमें अच्छी चीज़ करनी है, ठीक है? गुस्सा, नफ़रतें हमें नहीं दिखानी। तो आपसे भी दुआ है कि रिक्वेस्ट है कि चाहे आप मेरे चैनल पे आओ या ना आओ, मुझे सपोर्ट करो या ना करो, पर अपने चैनल को अच्छा कर लो, क्योंकि आपके चैनल पे अगर गालियाँ और ज़ुल्म, तशद्दुद इस तरह की चीज़ दिखाई जाएगी तो अदा फिर उसी सोच के लोग ही सिर्फ़ आपके चैनल पे रहेंगे। दूसरी कम्युनिटी के लोग आपके चैनल पे नहीं आएँगे कि ये बंदा तो ज़ालिम है, ये बंदा तो गालियाँ निकालता है, फिर कोई नहीं आएगा अदा। गुस्सा है, गुस्से में हर इंसान के मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, पर आप एक व्लॉग बना रहे थे अदा, तो आपको एडिटिंग करते वक़्त वो सीन काट देने चाहिए थे, ठीक है ना? तो हमें वो पब्लिक को ये चीज़ें नहीं दिखानी होती। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद है मरियम हैप्पी व्लॉग ने भी हमें जॉइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम, मरियम की मॉम, हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह में आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू यार। मैं आपकी लाइफ में नहीं आ पाई, काफ़ी लोगों की लाइफ पे मैं नहीं जा पाती, क्योंकि देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, तो उस वजह से जो है ना सबकी लाइफ इस बीच में हो चुकी होती है, लेकिन बाद में जब लाइव लगती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ पूरा देख लूँ। पूरी नहीं देखी आती तो फिर मैं टाइमर छोड़ देती हूँ जितना देखा होता है, लेकिन कोशिश पूरा ही करती हूँ कि पूरा टाइमर दे दूँ, ठीक है? मतलब पूरा टाइम, वॉच टाइम दे दूँ। आई थिंक कि मैंने पूरा वॉच टाइम ही दिया हुआ है आपको। अगर मेरा टाइमर ना लिखा हुआ हो शॉर्ट में बीच में निकलने का, तो फिर वो वीडियो आपकी पूरी वॉच ही हुई होगी, वरना अगर मैं बीच हट जाऊं तो फिर मैं टाइमर देती हूँ उस बंदे को। अच्छा जी, हम्बल टिप्स एंड ट्रिक्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे लगता है मैं सलाद नहीं खा सकती, ठीक है? कैसी हैं आप हम्बल? हम्बल आपका मैंने वो देखा यार, आपने जो किचन की सफाई वाली वीडियो डाली है ना, आप जैसे-जैसे वो चिमनी के अंदर जाके उसकी सफाई कर रही थी ना, तो गर्मी का भी आप बता रही थी, तो मेरा ना वो देख के ही साँस रुकना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे अस्थमा भी है। तो मैंने कहा यार डिफ़िकल्ट, और एक ज़ाहिर है वो जो चिमनी वाली साइड है और ऊपर से आप कैमरे को भी साथ में फ़ोकस कर रही थी, इतनी ईज़ी जॉब नहीं थी। अब वो चिमनी कोई ज़ाहिर है इतनी बड़ी साइज़ की तो थी नहीं कि अब आराम से अंदर आप एक बिस्तर भी डाल लो, तो यानी कि वो इतनी तंग होती है, उसके ऊपर से आपने वीडियो भी अंदर वो कैमरा किया और आप हमें साफ़ करते हुए भी दिखा रही थी। और ऊपर से आपके जो कैबिनेट्स हैं उसकी लकड़ी, प्योर लकड़ी टाइप का जो होता है वो है, तो उसके ऊपर ऑयलिंग वगैरह उसको साफ़ करना बहुत टास्किंग जॉब थी जो आपने की। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ आपको सेहत, तंदुरुस्ती और शिफ़ा अता फ़रमाए। हिम्मत है आपकी यार, मैं नहीं कर सकती थी। और आप जैसे-जैसे काम कर रही थी तो मैं जुगाड़ लगाए जा रही थी। मैंने कहा हाँ, अब इन्होंने ये साफ़ कर लिया है, अब इनकी जगह मैं होती तो मैं अंदर जो है ना, यार वो जो एल्युमिनियम एल्युमिनियम कह लो या फिर वो जो दूसरी हम लोग रैपिंग करने के लिए जो प्लास्टिक का वो रोल इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा मैं वो अंदर ना ऐसे टेप-वेप कर देती कि हर हफ्ते या हर महीने जैसे ही मुझे वो सफाई करनी होती, कम से कम चिमची जो भी है, इसके अंदर से मुझे सफाई ना करनी पड़ती। मैं बस टेप उतारती, वो प्लास्टिक की थैलियाँ नीचे उतारती और डस्टबिन कर देती और नई लगा देती। अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो करें, उससे आसानी हो जाएगी यार। वो साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, पर हैट्स ऑफ कि आपने किया। लाइक डन कर दिया मरियम ने, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम्बल कह रही हैं टीआर आपको टाइम मिल टीआर, अब ये टीआर कौन है? टीआर आपको टाइम मिल रहा जो आप लाइक और करके बगैर बताए? यार अगर आप मुझे कह रही हैं मैं बगैर बताए, वाकई में लाइव से ना सबकी अगर लाइव में होती भी हूँ तो मैं आती भी बगैर बताए हूँ, जाती भी बगैर बताए हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो जब अगर सब कहते हैं ना नहीं अभी रुकें ये वो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी की रिक्वेस्ट को वो करना, तो मैं खामोशी से आती हूँ, मैं खामोशी से भाग जाती हूँ। पर ये टीआर कौन है? क्योंकि ये मेरे अल्फ़ाबेट से नहीं है। टीआर जो भी हैं वो फ़ोकस करें इस बात के ऊपर। अच्छा जी, अच्छा ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग क्लॉथ को कह रही हैं आप। ट्रेंडिंग तुम भी मेरी तरह भाग जाती हो, हैं? अच्छा जी।
ट्रेनी कह रही है यस हम्बल मुझे मिलता है, मुझे मुझे मिलता है। अच्छा ओके, आप लोगों की बातचीत है, आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हम्बल कह रही हैं गुड हो गया ट्रेंडिंग। हम्बल कह रही हैं मैं रात को कई बार आपकी लाइफ में गई। मेरी लाइफ में के ट्रेंडिंग की कह रही हैं आप? अगर मेरी लाइफ में गई तो वो मतलब वही जो मैंने ऑन एयर की होगी उसमें। थैंक यू सो मच। पता नहीं मेरी लाइफ कैसी जाती है, मैं अच्छा बोलती भी हूँ कि नहीं बोलती हूँ, बहरहाल कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद हैं, अच्छा जी, के ई पेट्स लवर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मानो सिस कैसी हैं आप? थैंक यू, आपने लाइक डन कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और कैसी हैं मानो सिस आप? और अभी का लेटेस्ट क्या था यार, बहुत अच्छे लगे वो जो देसी कुकड़ी ने जो चू 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 चाचा की है ना, मतलब छोटे छोटे से चूजे उसके निकले हैं, तो बहुत क्यूट हैं वो सारे ही चूजे, बहुत क्यूट हैं, नो डाउट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़ाहिर है गर्मी है, आप सही कह रही थी कि मानो इसी वजह से खा नहीं रही होगी, लेकिन मौसम अच्छा हो तो फिर उसने भी जैसे बच्चा जिद करता है उसने भी जिद की कि मुझे खिलाओ। अच्छा जी, हम्बल टिप एंड ट्रिक्स कह रही हैं होस्ट सॉरी आज मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकती। मैं समझी नहीं, आज आप मैं सुना मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अगर नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता क्या इशू है, कोई मुझे बता दे अगर मेरी वैसे आवाज सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। और दूसरा आई डोंट नो मतलब किसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद के ई पेट्स लवर मतलब मानो सिस कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। सभी को कह दिया उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने थम्स अप भी दिखा दिया है। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं। हम्बल कह रही हैं क्योंकि मेरी लाइफ का मसला चल रहा है जिसके लाइफ में जाऊं होस्ट की वॉइस गुम हो जाती है। ओहो, तो यार अब चलें, अब आप जो है ना जो टाइप, अब पता नहीं मैं कैसे आपको बताऊं, जो टाइप कर रहे हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप जो लोग टाइप कर रहे हैं तो जो लोग टाइप कर रहे हैं ना, तो आप जो है उन्हीं के उससे उनसे गपशप कर लें, क्योंकि यहाँ मुझे कैमरे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऑप्शन है, इससे पहले कि मैं कोई गलत बटन दबा दूं। अच्छा जी, हबीबुल्लाह लसारी, लाशारी या लासारी हैं, क्योंकि यहाँ एस को सेद को एस उस वजह से तो लाशारी हैं आई थिंक। हबीबुल्लाह लशारी जो हैं उन्हें आपने नाम चेंज किया है, क्योंकि आपका तो इकबाल करके नहीं था नाम। बहरहाल हबीब उल्लाह लशारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं नहीं, ठीक नाम है, ठीक है, आपने आज ज्वाइन किया। कैसे हैं भाई आप? कल मैंने आपकी शायरी सुनी, आपने वो सराइकी में बोला था, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ आ गई थी, कुछ नहीं आई थी, पर जो भी था आपके दिल से सही जज्बाती अल्फाज निकल रहे थे, सुनने में अच्छा लगा। अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे। मुझे ऐसा फील हुआ कि आप शायद पाकिस्तान से कहीं दुबई या कहीं काम के सिलसिले में कहीं चले गए या क्या है, जो मुझे समझ आ रहा था। बहरहाल अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। मैं आगे आपका मैसेज पढ़ती हूँ। क्या हाल है? ठीक हो? माशाल्लाह, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, इट्स ओके है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और सबको मेरी तरफ से सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीब भाई सबको सलाम कह रहे हैं, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हबीब भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खुशी हुई थी देखकर आपने जब शायरी की कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मानो सिस ने मानो हंसा मत करो मेरी तुम ना ये टूटी फूटी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। देखो अब नहीं पता चलता यार, समटाइम नहीं पता चलता बंदे को। अच्छा जी, तो हबीब भाई कह रहे हैं मैं आपकी
लाइक डन कर दिया है। थैंक यू सो मच भाई कि आपने डन कर दिया है लाइव को हमारे। एलवी बोलते हैं सारे शायद, हाँ। अच्छा, मानो सिस कह रही है सो क्यूट क्लिक। हाँ यार, ये जो आपके क्लिक ही लिखा है ना, इतने क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां नजर बद से बचाए। बहुत क्यूट, और उनके कलर कितने नेचुरल यार, देखो कुदरती क्या वो है। कितने सारे चूजे निकले, सबके कलर और डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह यार। क्या मैं अल्लाह की कुदरत को बोलूं, और माशाल्लाह से। और देखो समटाइम ये है कि आप दूसरी मुर्गियों के अंडे भी उनके नीचे रखते हो, उसमें से बच्चे निकलते हैं, और वो जब अंडे से निकलने के बाद जिस मुर्गी को देखते हैं उसको ही अपनी माँ समझते हैं। यार कैसी बात है, क्या कुदरती निज़ाम रब ने बनाया है। मेरा सोना रब, कमाल कमाल कमाल। अच्छा जी, हबीब भाई कह रहे हैं कुवैत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्यूट क्यूट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये शायद किसी को उन्होंने कहा है, अगर वो समझ गए हैं तो वो इनको जवाब दे लें। अच्छा जी, मानो सिस कह रही हैं आपको मानो के लगती है, आपको मानो कैसी? यार मुझे मानो बहुत अच्छी लगती है। उस दिन हम लोग जब लाइव में भी थे तो मैं अपनी पोतियों को भी यही बता रही थी कि इनकी मानो है, बड़ी क्यूट है। मुझे मानो बहुत अच्छी लगती है, और जो मानो की साइड से आप मानो के जवाब देती हो वो सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो डोंट वरी, आपकी मानो हमें बहुत पसंद है। और देखो ना, उसकी फेमस होने की, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हुई, उसी वजह से आपका नाम भी मानो सिस हो गया हुआ है, कि किसी को जुस्तजू ही नहीं है जानने की कि आपका असल नाम क्या है। सबको जुस्तजू है सिर्फ यही जानने की कि मानो कहाँ है। ठीक है ना? तो खुश रहो, आबाद रहो, और इसी तरह से इनका ख्याल रखती रहो, और अपना भी ख्याल रखो। इनके ख्याल के चक्कर में अपना ख्याल रखना मत छोड़ देना। हबीब भाई कह रहे हैं क्यूट कैसी हो? आई थिंक ये क्यूट मानो सिस आपको कह रहे हैं। क्यूट कैसी हो? ठीक हो माशाल्लाह, तबीयत ठीक है माशाल्लाह। आई थिंक, पता नहीं क्यूट कौन है। ओके, आगे चलते हैं। मेरा असल नाम हबीब उल्लाह लाशारी है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह हबीब उल्लाह लाशारी साहब। लेकिन भाई ये है कि अब मैं इतना लंबा नाम बार बार नहीं, तो इसलिए आपको हबीब भाई ही कह रही हूँ। लेकिन वो हो गया क्योंकि आपने आज ज्वाइन किया ना, वरना इकबाल भाई हैं वो आ रहे होते हैं। तो इस वक्त जो छोटी डीपी होके नज़र आ रहा है, तो मुझे एकदम इकबाल भाई की ही तस्वीर का लगा। तो मैं आपको पहचान गई थी जब मैंने दोबारा गौर किया, तभी तो मैंने आपको कहा कि सिराइकी वाली शायरी आपने ही पढ़ी थी। ओके, मेरा असल नाम, ओके ये हो गया। फिर हबीब भाई कह रहे हैं मैं पाकिस्तान डेजी खान हूँ, अभी मैं सऊदी अरब में हूँ। देखा, मुझे लगा था, क्योंकि आपने अपनी शायरी में ना कुछ जिक्र ऐसे ही किया हुआ है। मुझे सराइकी नहीं आती, अब मैं उस तरह से पढ़ के तो नहीं सुना सकती कि तुझे मैं छोड़ के जाऊं, तो ऐसे करके कुछ वो था। अब मुझे सही से एग्जैक्टली वो नहीं सुनूंगी तो फिर से वो कि छोड़ के जा रहा हूं तो तुझे बुरा तो नहीं, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ था आपकी शायरी में। तो मुझे लगा कि आप पाकिस्तान से कहीं मूव हुए हैं, इसलिए आपने इस तरह की शायरी का वो किया है। ओके जी, हबीब भाई कह रहे हैं नहीं, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, मोया मोया कह रहे हैं मैम हम सब ठीक, बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह में हमेशा आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। खुश रहो, आबाद रहो। हबीब भाई कह रहे हैं नाग को उर्दू में नाग को उर्दू में सांप कहते हैं, ये मैं सराइकी ज़बान में शेर सुनाया है। नाग को उर्दू में सांप कहते हैं, ये मैंने सराइकी में शेर सुनाया है। ये सिराइकी तो नहीं आपने लिखी, उर्दू लिखी है। नाग को नाग बस आपने जो लिखा है, हम लोग सांप कहते हैं, आपने नाग का है। लेकिन नाग भी कहा जाता है क्योंकि सांपों की भी कई इकसाम है। अगर ये सिराइकी तो बहुत ईजी है, लेकिन नहीं, आपने वो जो शायरी पढ़ी थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी सिराइकी में ना। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखा है हबीब भाई ने मैं आपको पक्का ज्वाइन कर लिया है, इंशाल्लाह आगे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी हबीबुल्लाह लाशारी भाई, बिल्कुल
मैंने भी आपको ज्वाइन किया हुआ है, आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ईमानदारी से साथ साथ इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते चलेंगे। देखें, एक दूसरे का साथ देंगे तभी कामयाब होंगे, और वैसे भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। देखें, कामयाबियाँ जितनी मिल जाएं वो अल्लाह की देन होती है, आपको कामयाबी मिल रही होती है। लेकिन जो आपके साथ मुखलिस होके ठीक अच्छे लोग चल रहे होते हैं ना, तो उनका साथ हमेशा अपने साथ रखना ही चाहिए, ठीक है ना। तो बस अल्लाह मियाँ हमें ईमानदारी से चलने की और सबको साथ साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मानो सिस ने थम और दिल भेजा है, थैंक यू सो मच। हबीब भाई कह रहे हैं आप सुनाओ मेरी शायरी। शायरी मैं नहीं सुना सकूंगी आपकी शायरी, क्योंकि वो अगर मैं आपका व्लॉग खोल के भी उसमें वो कर लूँ ना, तो मैं मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल सकेंगे। इतने मैं उर्दू की शायरी नहीं सही से सुना सकती, तो फिर मैं सराय की शायरी कैसे सही से सुनाऊं। और सबसे पढ़ के कि आपकी शायरी वहां से मैं लूं और उसको पहले ट्रांसलेट करूं, मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखूं, तो उसी में मैंने कितनी गलतियां कर डालनी हैं। अच्छा जी, सफ़ा किड व्लॉग्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगी। और सफ़ा, आपके लिए एक शिकवा आया है। सब आपको सपोर्ट करते हैं डियर जाकर, पर आप रिटर्न में उनको जाके सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मैंने सबको रीज़न बताया है कि आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रही हैं, आपको भी मोबाइल इतना अलाउ नहीं किया जाता कि आपके जितने सब्सक्राइबर हैं आप सबकी वीडियो जा जा के कंप्लीट देखें और उनको सपोर्ट कर सकें। लेकिन देखो ना, शिकवा उनका भी अपनी जगह है, हर कोई गिव एंड टेक के लिए आता है। वो कहते हैं कि अगर हम आके आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी पलट के हमारी वीडियो पे आना चाहिए, देखना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो शायद यही रीज़न है सफ़ा कि आपके उस पर भी हो सकता है कि सब्सक्राइबर इसी तरह से कम हुए हों, तभी वो व्यूज़ वगैरह में फ़र्क आता हो। क्योंकि लोग कहते होंगे हम ही इस बच्ची की आईडी पे जाते हैं, लेकिन ये बच्ची हमारी आईडी पे नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें रीज़न नहीं मालूम कि जितना भी काम करना होता है वो आप खुद ही कर रही होती है, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और आपको मोबाइल भी इतनी देर के लिए अलाउ नहीं किया जाता जितनी देर के लिए अलाउ किया जाता है। आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी पोस्ट कर पाती हो, या छोटे मोटे मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे जो आपके सिर्फ सवाल आते हैं हम जवाब दे पाती हो, आप दूसरों की आईडीज़ पे नहीं जा पाती। लेकिन अगर कोई शिकवा कर रहा है तो मैं उसके शिकवे को रद्द नहीं करूँगी, वो भी अपनी जगह ठीक है, आपकी मजबूरी भी अपनी जगह ठीक है। तो जब सब ठीक है तो फिर गलत कौन है। लेकिन सोचना आप इसके ऊपर, जब भी टाइम मिले तो कम से कम थोड़े थोड़े करके लोगों की आईडीज़ पे जाकर उनकी भी वीडियोस देखा करें, ठीक है। तो कम से कम आप उनको जाके व्यूज़ हो, चाहे अगर उनकी लंबी वीडियोस है चाहे थोड़ी देखें, पर आप जाएं ज़रूर, उनको अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं कि आप भी उनके साथ साथ हैं। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम से। हो माय गॉड, मैंने इंग्लिश का ही पूरा जुमला बोल दिया, ज़बरदस्त। अच्छा जी मानो सिस कह रही हैं यू आर अ ग्रेट, थैंक यू सो मच। अगर मुझे कहा है तो यार तारीफ मत किया करो। मानो मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मैं मोटी नहीं होना चाहती, मैं मगरूर नहीं होना चाहती। आप लोगों का प्यार है। आप लोग देखो, आप लोग जब इसमें हो ना मेरी लाइफ के अंदर, आप लोग आए हो, आप लोग यहाँ पे मेरे साथ इतनी देर तक रह रहे होते हो, वो ही मुझे पता चल जाता है कि मुझसे प्यार है आप सबको, तभी आप सब ने मुझे ज्वाइन किया है और आप सब मेरे साथ यहाँ मौजूद हो। यहाँ जो नहीं मौजूद होगा, कोई इमरजेंसी की ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन वो फिर बाद में मेरे उस पर कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स कर जाते हैं, तो अल्फाजों की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। तो अल्फाज जो है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई अल्फाज ऐसा मैं मुझे मेरे ना दिमाग में क्लिक हो जाए और मैं गरूर में आ जाऊं। मैं गरूर में नहीं आना चाहती। मैं मिट्टी से बनी हूँ और मिट्टी में ही मिल जाना चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि कभी मुझ में गरूर आए। गुस्सा है, मैं उसको भी काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। अब तो खैर काफ़ी हद तक गुस्से पे काबू पा चुकी हुई हूँ। लाइव में भी या अपने व्लॉग्स में भी यही कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे अल्फाजों का चुनाव कर सकूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है हर कैटेगरी से मुराद के हर एज के बंदे, बच्चे, औरतें, जवान सब देख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से निकला हुआ, क्योंकि हम लोग देखो बच्चे सीखते हैं बड़ों से। मैं नहीं चाहती मैं कभी कोई ऐसी गलत बात कर जाऊं कि हमारे बच्चों पे उसका बुरा असर पड़े।
तो कोशिश करती रहती हूँ, बस क्या करूँ। और जो भी गलती, देखो ये मेरी भांजी है सफ़ा, जिसको मैंने ये मैसेज दिया, जहाँ वो गलत होगी मैं उसको गलत कहूँगी, जहाँ जो गलत होगा उसको कहूँगी। बच्चों को बस समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है कि प्यार मोहब्बत से उनको थोड़ा गाइड करना पड़ता है। बड़ों को भी प्यार से हम समझाते हैं, लेकिन नहीं समझे तो समटाइम गुस्सा आ जाता है। बहरहाल अल्लाह मियां सबको खुश और खुर्रम और आबाद रखे। सफ़ा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप सबको कह रही हैं, तो सफ़ा आप इस पे ये लिख सकती हो, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से आप तमाम यहाँ पे मौजूद यूट्यूब फैमिली, या फिर इस एसएसएम की फैमिली, ठीक है। तो ऐसे कर दोगी तो सबको पहुंच जाएगा। यूं अगर आप सलाम लिखना शुरू होगी तो कितने सलाम लिखोगी, माशाल्लाह से काफ़ी लोग हैं। अच्छा जी, फिर मोया वाली ने देखो जो है ना आपको वालेकुम सलाम कह दिया है। मेरा प्लांट्स और डेली लाइफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप, क्या हाल चाल हैं? बहुत बहुत मुबारक हो, सुना है आप कराची मौजूद हो, कराची इंजॉय कर रही हो, खूब मज़े हो रहे हैं। अल्लाह में आप लोगों को खुश और आबाद रखे और आपकी तमाम मुश्किलें आसान हों और तमाम परेशानियां दूर हो जाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा जी, हबीब भाई ने कहा है ये, अच्छा उन्होंने शायद सराइकी में लिखा है, अब वो चाह रहे हैं मैं पढ़ूं। चले मैं जिगरा बड़ा कर लेती हूँ, पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ। अब सब गौर से सुनना है। इल्म तेको मजबूर जो बातो नाज दिखा ठेडा, हक बनता है मेरा गलती है ते को प्यार कि तू ढूल दे सजा तेरा हक बंद है। अच्छा, तुम्हें प्यार किया है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझे सजा दे दो, ऐसा कुछ। देखे, मैं मुझे समझ आई थी, मैंने आपको कहा ना। अच्छा, फिर लिखा है, ये बे है या है बहरहाल, है न तो खुश वसूदी रहो गैरा गैरा नाल नत गैर बसा थेडा हक बंदा है। क्यों, मैंने सही पढ़ा? हबीब भाई सही पढ़ा है मैंने? देखिए, आज आपने मुझे सिराई की भी पढ़ा दी है। अच्छा जी, मेरा प्लांट्स कह रही हैं प्यार है हमसे मगर, अच्छा प्यार है हमसे मगर प्यार से डर लगता है, सॉन्ग है ना। अच्छा, ये सॉन्ग है, ओके। प्यार है ना, नहीं सॉरी, प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है। मत डरो, प्यार करो, प्यार से डरना नहीं चाहिए। जिस चीज़ से खौफ आए, जिस चीज़ से टेंशन हो, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ना सुधरे तो कोई फैसला कर लेना चाहिए माय डियर। तो कभी भी देखो, ना प्यार से डरना चाहिए ना नफरतों से डरना चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। ये मैं हमेशा सबसे कहती हूँ। थैंक यू यार, इतने हार्ड, इतनी फुलझड़ियाँ, इतना सब कुछ आप लोग मेरे पेज के ऊपर सेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबका, आप सबके प्यार का, सपोर्ट का, थैंक यू सो मच। सफ़ा कह रही हैं आई डू सपोर्ट देम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सफ़ा। तो बस थोड़े बहुत जो शिकवे होते हैं वो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिए। तो कोशिश यही क्या करें, जब आप अपने वीकेंड पे थोड़ा वो होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना आप एक दो एक दो एक दो करके तो उनकी वीडियोस जाके देख कर ना उस पर आप अपने कमेंट्स, चाहे छोटा कमेंट छोड़ दो, चाहे सिर्फ मोजी छोड़ दो, लेकिन उनको अपनी हाजिरी बता दिया करो ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो भी। और अच्छा, आपको भी यही लेसन दूंगी जो सबको देती हूँ, उन्हीं को सपोर्ट करना जाके, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो, अपना दिमाग ना खराब करना शुरू है ना कि सबको जाके करो। उन्हीं को सपोर्ट करना जाके जो आपको सपोर्ट करने आते हैं, ठीक है। जो आपको सपोर्ट करने आते हैं वो इट मीन्स कि आपकी रियल फैमिली है। तो रियल फैमिली को आपने फुल जाके सपोर्ट करना है। जो जस्ट आके आपसे सब्सक्राइब करके भाग जाते हैं और चाहते हैं जस्ट आप उनकी वीडियो पे जाओ, तो आपको भी पूरा हक है उनको इग्नोर करने का, ओके। तो माय डियर, आई होप कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। नहीं समझी हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे बाद में मज़ीद डिटेल में बात कर सकती हैं, मैं आपको समझा दूंगी, ओके। अच्छा जी, हबीब भाई कह रहे हैं टेढ़ा पाकिस्तान छोड़ दूंगा,
तेड़ा ना, तेड़ा पाकिस्तान छोड़ दूंगा मुझे सऊदी सऊदी अरब का रास्ता दिखा, ठेठ हक बनता है कि मुझे, तेरा पाकिस्तान छोड़ दूंगा, मुझे सऊदी अरब का रास्ता दिखा, ये तेरा हक बनता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। देखें, मैंने हबीब भाई आपका शेर मुकम्मल सुना दिया है, और काफ़ी सारे लोग हमारे सिंध से भी हैं, तो आई होप कि सब अंडर, मैंने सही नहीं पढ़ा लेकिन लिखा हुआ पढ़ के वो समझ गए होंगे कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, फिर मेरे प्लांट्स कह रही हैं, हाय सफ़ा, हाउ आर यू? ओके, सफ़ा ने भी कह दिया है आई एम फाइन। मेरा प्लांट्स गुड। इस तरह से एक दूसरे का नाम लिख के मुखातिब कर लिया करें, उससे पता चल जाता है। ठीक है, ओके, गुड हो गया। सफ़ा ने भी लिख दिया गुड, हाउ आर यू? ओके, ये भी हो गया। तो भाई सब कहाँ चले गए हैं? सफ़ा, आपने आके लाइक डन किया है? लाइक का बटन दबा दें जो जो आ रहे हैं, क्योंकि सफ़ा ने भी आज सेकंड टाइम ज्वाइन किया है, तो सफ़ा को भी लाइव का जो है ना, आज सफ़ा मुझसे लाइव आने का स्टाइल भी सीख रही थी कि मैं लाइव कैसे आ सकती हूँ, और दूसरे ही हमें उसको उसकी मम्मा की तरफ से डांट भी पड़ी, तुमने अभी लाइव नहीं आना, अभी लाइव आना नहीं सीखना। तो वो फिर हम समझा भी रहे थे सफ़ा को कि सफ़ा के लिए अभी लाइव आना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि एक फैमिली चैनल है, अगर जस्ट सफ़ा लाइव के सामने आएगी तो वो फिर बच्चों वाला होगा तो उसको स्ट्राइक आ सकती है, तो उसके मामा पापा भी लाइव सामने आने के लिए तैयार नहीं है, ये नहीं कि वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आके बैठें और ये सब कुछ करें। तो इस वजह से सफ़ा को थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन मैंने खैर उसको सेटिंग पूरी समझा दी है, तो आई होप सफ़ा को समझ आ गई होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन सफ़ा को मौका मिल गया, मोबाइल उसके हाथे लग गया और वो आराम से, तो वो अपने अच्छा जी, चीकू को आप लोगों से लाइव मिलवा ज़रूर देगी। क्यों? क्योंकि अब मैं बता दूं चीकू कौन है। सफ़ा भी जो है ना, एक बहुत प्यारा सा पैरेट लेकर आई है बोलने वाला। अभी वो सफ़ा आई थिंक 2 मंथ्स का है, 1 मंथ या 2 मंथ्स का है, बहुत छोटा सा है जनाब। तो वो उसको लेकर आई हैं, तो आज का उसका नाम इन्होंने चीकू रखा है, और माशाल्लाह से उसकी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ तक कि ये लोग बाहर मार्केट में या कहीं पे भी जाते हैं तो चीकू इनके साथ साथ जाता है, क्योंकि चीकू को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और चीकू को सफ़ा के बगैर रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। चीकू सफ़ा के साथ बहुत अटैच हो गया हुआ है। अच्छा जी, मेरे प्लांट्स कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा, आई एम गुड। ओके, हबीब भाई कह रहे हैं आज मैं आपकी लाइव में पहली बार आया हूँ। जी भाई, आप बिल्कुल हबीब भाई पहली दफ़ा आए हैं, इसलिए आपको दिल से वेलकम करते हैं, और थैंक यू सो मच कि आप लाइव में आए। आप फ़नी हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू हबीब भाई, थैंक यू सो मच। हबीब भाई फनी पता नहीं, बस कोशिश करती हूँ। देखें, क्योंकि हम सब बहुत टेंशनों में हैं, हर कोई परेशान है, तो मेरी कोशिश है कि मैं जितनी देर भी आऊँ ना, तो सबको मुझसे डांट कम पड़े, मैं सबको हंसा हंसा के ही चली जाऊँ, उन्हीं के अल्फाजों को पकड़ के उनको हंसा दूँ, तो बस मेरी यही कोशिश होती है। कहते हैं कि देखें, अल्लाह मियाँ ने ना बहुत सारी चीज़ों का जैसे किया है कि ये नेकियां करो, इसका सवाब है। उन नेकियों में एक किसी को हंसाने की नेकी भी है, और कहते हैं किसी को हंसाओ, ये भी एक सदका जारिया होता है कि आप किसी के चेहरे पे अगर खुशी बिखरा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अगर एक अच्छा काम कर सकती हूँ, मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पे खुशी आ सकती है, या कोई दुखी था तो मेरा चैनल देखकर अगर वो थोड़ी देर के लिए भी खुश हो जाता है, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी मेरी अचीवमेंट और कुछ नहीं है। बाकी मैं कितने सब्सक्राइबर ले पाती हूँ, मैं कितनी कामयाबी की तरफ जाती हूँ, वो सोना रब जानता है। ठीक है, उस सोने रब की ओर छोड़ दिया हुआ है मैंने, वो ही जानता है बेहतर क्या होना है क्या नहीं। रिक्वेस्ट बहरहाल मैं करती रहूंगी, जो मेरा काम है, क्या जो जो आ रहे हैं, जो नए भी आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, और मेरे साथ जुड़ते जाएं। इंशाल्लाह कोशिश तो यही करती हूँ कि आप लोगों को मायूस नहीं करूँ, बोर नहीं करूँ, और आप लोगों की ही टॉपिक, आप लोगों की ही बातों से टॉपिक निकाल के उस पर बातचीत करना शुरू कर देती हूँ। तो अल्लाह मियाँ आप सबको खुश रखे, आबाद करे। जो आके जा रहे हैं, नहीं भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ उनको भी खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरे प्लांट्स ने कहा ये सफ़ा भी आपकी
स्टडीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। देखें, आपको मेरे प्लांट्स भी कह रही हैं, आपको शायद अपनी बच्चों को होता है ना, अपने माँ बाप की बात थोड़ी अजीब सी लग रही होती है कि नहीं ना मम्मा मैं मैनेज कर लूंगी। देखें, सब पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। देखो सफा, मैं अब आपको बताऊं यार, पढ़ाई इसलिए जरूरी है। अब आपकी आनी ना यहाँ पे शाही को बहुत इश्यूज होते हैं। मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे कुछ पढ़ने में समझ नहीं आ रही होती सम टाइम। अभी मेरे एक और भाई हैं, वो सऊदी अरब पता नहीं कहाँ से उन्होंने किया, तो उनको इंग्लिश आती है। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी सफ़ा, मैं उनसे इंग्लिश में बात सही से नहीं कर सकी। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यूट्यूब भी हमें काफ़ी चीज़ें, वो उर्दू में तो नहीं हमें लिख के देते, सब कुछ इंग्लिश में ही आ रहा होता है। तो देखो, नहीं समझ आ रही होती, फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर किसी और से पूछो कि यार ये क्या इशू है, क्या है। और सम टाइम इसी ना समझ आने की वजह से आप कोई गलत बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे सम टाइम आपके चैनल भी उड़ जाते हैं, या आपकी सारी की कराई मेहनत के ऊपर पानी भी फिर जाता है। तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ दूसरी चीज़ें लेकर चलें, इट्स ओके, पर साथ साथ चीज़ों के तालीम को हम नहीं लेकर चल सकते। तालीम तो मेन बुनियादी चीज़ है, वो आपको सीखनी ही सीखनी है। तो उस पर ज़्यादा फोकस है। बाकी देखो, आप लोगों की अभी यंग हो, एज क्या है आप लोगों की, तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह आगे आप लोग अचीव कर ही लोगे ये सब कुछ। हम जैसे बूढ़े लोगों को कोशिश होती है कि हाँ भाई हूँ सानू फायदा हो जाए, हूँ ऐसे सी गया हूँ की सीखांगे ये वो। तो इट्स ओके है। तो आप पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ओके, सफ़ा कह रही हैं गुड, कैन यू सी माय नेक्स्ट पोस्ट। सफ़ा को बस यही होता है कि मेरी पोस्टें जाके चेक कर लो। ठीक है सफ़ा, सफ़ा अगर आप मुझसे कह रही हैं तो सॉरी, मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि उसी कैमरे से मैं ऑन लाइव हूँ, तो इस वजह से मैं उधर से नहीं जा सकती। इंशाल्लाह मैं बाद में आपकी पोस्ट चेक कर लूँगी, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपकी पोस्ट जरूर चेक कर लूंगी। यस यू आर राइट, कैन यू सी माई न्यू पोस्ट इफ यू वॉन्ट टू प्ले। ये भाई सफ़ा ने आजकल मेरे साथ चैलेंज शुरू किया हुआ है, ऐसे डिफिकल्ट और टफ टफ मुझसे क्वेश्चन करी। अभी इसने कोई 7 बड़े आजमों के नामों का मुझसे पूछा था, तो मैंने इससे माजरत की है कि मुझे नहीं मालूम, तो इससे अपना सवाल अभी चेंज कर दिया। सफ़ा मैं चेक करूंगी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने मुझसे कलर का पूछा था, तो वो मैंने आपको आंसर दे दिया उसका, जिसमें एक ही रॉन्ग हुआ था। 5 में से आई थिंक 4 आई एम राइट, और एक मैंने गलत बताया था जो पर्पल था, और मैंने रेड कर दिया था। बाकी तो मैंने सही जवाब दिया था। बाकी अभी मैं जाके देखूंगी जब यहाँ से लाइव एंड करूंगी, ठीक है। मेरे प्लांट्स कह रही हैं ओके आई विल चेक देयर। ओके, देखो मेरे प्लांट्स जा रही हैं, वो चेक कर लेंगी आपका। थैंक यू माय डियर। अच्छा, आपने उन्हीं को कहा था और मैं भी खुशफहमी में इतने बयानात दे चुकी। ओ माय गॉड। सफा कह रही यस 2 मंथ, चीकू इज 2 मंथ्स। ओके ओके, चीकू की एज है जनाब 2 मंथ्स की है, लेकिन माशाल्लाह से वो ना बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि वो थोड़ी दूसरी नस्ल का है। और कहा तो उन्होंने यही कि वो बोलेगा, तो हम लोग अब पीछे पड़े हुए सफ़ा लोगों के कि एक और लेकर आओ, ताकि उसको भी कंपनी मिले अपनी जैसी, क्योंकि इनको उसको कंपनी की वजह से हर जगह साथ साथ लेके जाना पड़ता है। मैंने कहा यार अगर उसके साथ भी कोई छोटी बहन या छोटा भाई आ जाएगा खेलने के लिए, तो ये है कि वो फिर बिजी हो जाएगा। तब ये नहीं है कि आप लोग उसको अपने साथ साथ ले लेके गर्मी में बाहर घूमते फिरें। और जनाब चीकू से गर्मी बर्दाश्त होती भी नहीं है, वो एसी वाले कमरे में ही जाके बैठता है। और अगर गलती से उसको कभी कोई छेड़ दो तो वो चीखता है कि नहीं मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना है, ठीक है ना। तो ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ आपके चीकू को सेहत उनसी शिफा और लंबी उम्र अता फरमाए, और सफ़ा उसको जल्दी जल्दी बोलना सिखाएं ताकि वो आपसे बातें कर सके इंशाल्लाह। ओके, सफ़ा पूछ रही हैं कैन यू टेल देम टू चेक माय पोस्ट डियर। मैं किसको कह दूं सफ़ा? अच्छा, सबको कह दूं। भाई सफ़ा को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो वो जाके सफ़ा की पोस्ट चेक कर लें। सफ़ा फिर वही है, गिव एंड टेक होगा, ठीक है। आपकी पोस्ट सब चेक कर रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली सबकी पोस्ट जाके चेक करना, वीडियोस चेक करना, ठीक है माय डियर। बाकी मैं तो चेक कर लूँगी, बाकी मैंने आपकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। ओके चलें जी, इस वक्त तो अब कोई सवाल नहीं आ रहा, तो फिर हम ही बात, देखो ना सवाल आ रहा है ना मनु कोई सलाद खान दे रहे है, ते आहो 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 ते सारे नस भज गए ने। तो इस तरह से है कि जनाब ज़िंदगी में खुश रहना सीखें। तकलीफ़ें आती हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। तकलीफ़ों का सिलसिला देखो, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं ना, तकलीफ़ें आने का सिलसिला रुक नहीं सकता। लेकिन हाँ, उनसे मुकाबला करना हम ज़रूर सीख सकते हैं। परेशानियां सबकी लाइफ में हैं,
कहीं कम होंगी, कहीं ज़्यादा होंगी और कहीं पे परेशानियों की शक्लें डिफरेंट डिफरेंट होंगी। पर आज का और अब का जो दौर चल रहा है, परेशानियाँ सब जगह ही मौजूद हैं। तो कोशिश किया करें कि उस मसले को समझने की कि जो मसला आया है उसका हम हल किस तरह से सही तरीके से निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि हाइपर हो जाओ या डिप्रेशन में जाके अपने हाथ पैर फुला लो आप लोग, और जो चीज़ आप सही कर सकते थे वो जाने अनजाने में उस घबराहट में आप उस मज़ीद नुकसान दे लो खुद को। तो इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि गलती ना करें, हम लोग समझें अपने उस मसले को। और हर कोई बंदा दोस्त भी नहीं हो सकता, ठीक है? जैसे कि मैंने अपने पहले अल्फाज में भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है आप जिससे भी अपना राज कह रहे हैं वो दोस्त हो, और जिससे आप देखें, मैं फिर वही सबकी बातों से ही बातें निकलती हैं। कुछ लोगों की मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, वो आपकी तकलीफ़ सुन सकते हैं और वाक़ई उनके पास शायद आपकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए सॉल्यूशन ना मौजूद हो। आपको ऐसा लग रहा होता है सम टाइम कि ये बंदा मेरी तकलीफ़ महसूस नहीं कर रहा, इसको असर ही नहीं पड़ रहा मेरे लिए कुछ करने का। लेकिन देखो, अब आप फ़ीलिंग कर रहे हो, आप फ़ील कर रहे हो अपने अंदर की बात को कि आपको जो फ़ील हुआ आपने उसके ऊपर बोल दिया। क्या कभी आपने ये सोचा कि वो बंदा आगे नहीं बढ़ रहा, उसे पता है मैं परेशान हूँ, वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो क्या मालूम कि वो कितना परेशान है, जो वो आगे बढ़ के बोल ही कुछ नहीं रहा। तो देखो, हर पहलू की कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉज़िटिव सोचने की भी होती हैं, नेगेटिव सोचने की भी होती हैं। तो कोशिश किया करें कि नेगेटिव सोचने के बजाय पॉज़िटिव लेने की कोशिश किया करें। कि यार हो सकता है, फिर दुआ दे दिया करें कि या रब्बुल आलमीन, मैं तो तकलीफ में, क्योंकि जो तकलीफ में होता है ना उसकी दुआ फौरन अर्श तक तो जाती है। तो दुआ दिया करें कि या रब्बुल आलमीन, मैं तो तेरी बंदी हूँ, तेरे हेल्प के इंतजार में, तेरी मदद के इंतजार में बैठी हूँ। जिससे मैंने उम्मीद की थी कि तू उसको वसीला बना देगा, वो वसीला नहीं बना, तो अगर उस तक कोई परेशानी है तो उसके लिए भी किसी को वसीला बना दे और उसकी मुश्किल आसान कर दे। बजाय इसके कि आप बैठ के घुटते रहें दिल के अंदर कि यार वो नहीं राब्ता कर रहा, या नहीं हो राब्ता कर रही, या ये नहीं है या वो नहीं है। नेगेटिव सोचना छोड़ दें, किसी को भी लेकर, आपका दुश्मन भी है ना तो बैठ के उसके बारे में ना सोचें कि उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, यार बहुत कुछ किया। मैंने कहा ना कि अगर हर बंदा अपनी पटारी खोलकर बैठेगा ना तो उसमें से इतनी-इतनी बातें निकलेंगी कि हर इंसान की सोच होगी, और फिर आप खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे कि मेरा दुःख इसके दुःख के सामने कुछ भी नहीं है। पर वही बात है, पटारी कोई-कोई खोलता है, क्योंकि पटारी जब खुलती है तो किसी को नहीं पता होता कि अंदर से बगैर ज़हर के साँप निकलना है कि ज़हरीला साँप निकलना है, या अंदर से क्या निकल सकता है। तो इस वजह से ये पटारियाँ बहुत कम लोग खोलते हैं। वो कहते हैं बेहतर है इस बंद पटारी के ही हम गुज़ारा कर लें, हम अपना दुःख किसी को ना दिखाएँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात अंडरस्टैंड हो गई हो। तो कोशिश किया करें पॉज़िटिव रहने की, पॉज़िटिव सोचने की और खुश रहने की। अगर कोई आपको देखें, कोई तंग भी कर रहा होता है ना, मुझे जब तंग करना लोग शुरू करते हैं, तो मैं पहले गौर करती हूँ कि मुझे तंग क्यों कर रहे हैं। देखें, सम टाइम क्या होता है, हमसे ही कोई गलती हो चुकी होती है ऐसी कि उनके हाथ में ना, बंदर के हाथ में कहते हैं उस तरह आ जाए तो फिर क्या करेगा। तो सम टाइम हम ही गलतियां कर चुके होते हैं कि हम कुछ चीज़ें, अपनी बातें और कुछ राज इस तरह के दूसरों के हवाले कर चुके होते हैं, फिर बाद में हम ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, या फिर वो बंदा हमारा साथ नहीं देता, हम घुट रहे होते हैं, कुड़ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें, सबसे पहले तो दोस्त अपने जो बनाना है ना वो अल्लाह को ही बनाएं, ठीक है? अल्लाह ने सुनना है, आप यकीन मानो, मैं आपके पास बैठी होंगी पर मैं आपका वसीला तभी बन सकती हूँ जब अल्लाह मेरे दिल में डालेगा कि ये तकलीफ में इसकी मदद कर दे। वरना अगर अल्लाह नहीं चाहेगा ना, और आपकी वो हेल्प और कोई चीज़, या आपने अल्लाह से मांगी ही नहीं है, तो बताओ वो कैसे आप तक पहुंचेगी। और दूसरा, जिससे मांगना चाहिए, हमारा तरीका बदल गया हुआ है, जिससे मांगना चाहिए हम उससे मांगते नहीं, और हम उनको खुदा नाजुबिल्ला बना बैठते हैं कि जो इस काबिल नहीं होते। मैं कहती हूँ यार, अमीर से अमीर आदमी भी हो, अमीर से अमीर औरत भी हो, जितना मर्जी उसके पास पैसा हो, मेरे लिए वो कोई हैसियत नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ तब तक बेईमाने है जब तक अल्लाह ने उसको मेरे लिए वसीब, मुझे उसकी चीज़ों से अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है।
वो अपने घर में खुश है, अल्लाह मियाँ उसको खूब दे, मुझे कोई वो एतराज़ नहीं है। ना मुझे देख कर उसको हसद आनी है, ना मुझे देख कर ये होना है कि सामने देख रहा है मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको हुक्म ही नहीं है। अब हुक्म कई चीज़ों पे देखें, अल्लाह की तरफ से हुक्म कई चीज़ों की तरफ से आता है, कई को हदायत की तरफ से हुक्म आता है कि उसके दिल में रहम होता है किसी के लिए, तो अल्लाह उसको हुक्म देते हैं जा इस मेरे बंदे की मदद कर, और वो आप तक मदद लेकर पहुंच जाता है। क्योंकि मैंने फिर बार बार कहा हुआ है कि अल्लाह खुद देने या करने नहीं आता, अल्लाह अपने बंदों को ही वसीले बनाकर भेजता है। दूसरा, अगर आप कहते हो कि मैं दुआ मांग रहा हूं फिर भी अल्लाह ने उसको वसीला नहीं बनाया, तो उसके दिल में रहम नहीं आया, तो फिर वो उस कैटेगरी में नहीं होगा, वो जाबिर वाली कैटेगरी में जा चुका हुआ है, जिसको अल्लाह ने जिसकी रस्सी ढीली छोड़ दी हुई है और उसने अपने हिसाब से खींचनी है। अब वो कौन है कौन नहीं, देखें हम इंसान हैं, हम तो खुद गलती के पुतले हैं। हम किसी की क्या निशानदेहियां कर सकते हैं कि वो अच्छा इंसान है वो बुरा इंसान है? आपको लगता है कि अच्छा इंसान नहीं है, स्टेप बैक हो जाओ, बजाय इसके उससे लड़ो, बुराई करो या कुछ ऐसा करो, पीछे हट जाओ, उससे बहस ही नहीं होगी। जब बहस नहीं होगी, देखो जब बहस हो रही होती है ना, फिर चार बंदे और आते हैं, फिर चार और तू मैं होती हैं, फिर उसी में बदमज़गियाँ और चीज़ें फैलनी शुरू हो जाती हैं। जब आप स्टेप बैक हो जाते हो ना, उस बंदे को बोलने का मौका ही नहीं देते, आप कहते हो अच्छा जी ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, आप अपनी दुनिया में खुश, मैं अपनी दुनिया में खुश। तो फिर वो चार लोग जो सुन के मजा लेने वाले या बीच में आके फसाद कर सकते हैं मजीद, या ये वो, उनको भी मौका नहीं मिलता, और आप खामोशी से अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। सबको सबके हाल पे छोड़ दो। अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या देना है, कब देना है, कैसे बख्शना है, किसको माफ करना है, किसको नहीं माफ करना, किसकी इबादत कबूल करनी है, किसकी इबादत कबूल नहीं करनी है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, ये सब उसके इख्तियार में। बस उसी से मांगा करें, जब वो कहेगा तो आपको गुमान भी नहीं होगा कि वो आपको कहाँ से नवाज रहा है। ठीक है ना? आई होप कि मेरी ये बातें भी सबको समझ आ गई हों इंशाल्लाह। चले जी आगे, और किसी ने कुछ नहीं लिखा, सारे चले गए हैं, कोई भी रहना नहीं चाह रहा था। इट्स ओके, नेवर माइंड, मेरा प्लांट्स तो मौजूद हैं। थैंक यू डियर डियर सफ़ा। अच्छा, आई लाइक योर वीडियोस, वाओ सफ़ा। और मेरे प्लांट्स ने लिखा है थैंक यू। तो इस वक्त आप दो ही मेरी नसीहत सुन रहे हैं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि अली आशा लोग भी अवेलेबल नहीं है, वो घर से बाहर ही कहीं निकले हुए हैं, तो इस वजह से वो लोग भी नहीं हैं। इट्स ओके हो गया है। तो बस आप लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंजॉय करते रहा करें, टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का, खुश रहने का। तो बाकी इंशाल्लाह देखो, जिसने अल्लाह ने जिसको कामयाबी देनी है, तो कामयाबी उस बंदे को मिलकर ही रहती है। ऐसा नहीं है कि उस बंदे को कामयाबी नहीं मिलेगी। बस वही बात है कि हमें थोड़ा सा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, हिम्मत के साथ अपना वो वक्त जो है ना उसको वो करना होता है। बाकी अल्लाह मियाँ सब की मुश्किलें आसान कर दे, मेरी तो यही दुआ है। बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए, बेसहारों को सहारा मिले, बेघरों को घर मिल जाए, बे औलादों को औलाद मिल जाए। तो अल्लाह मियाँ सब की मुश्किलें आसान करे, आमीन सुमामीन सुमामीन। तो बस क्या कह सकते हैं हम? कुछ नहीं कह सकते, कुछ कहना भी नहीं चाहिए। ओके 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 ओके। तो जनाब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। साढ़े आशा आ गई हैं, आशा कह रही हैं मैं सुन रही हूँ, बस मैसेज नहीं। मैं समझ गई हूँ आशा कि आप लोग बाहर हो कहीं, तो आप लोग सुन रहे होगे। सुनने की तो मुझे गारंटी थी कि आप लोग सुन रहे होंगे। मैसेज का मुझे यही है कि अगर आप लोग बाहर हो कहीं, तो लाज़मी सी बात है ते इस वास्ते तुसी लोग फिर मनु जवाब नहीं दे रहे हो। इट्स ओके है, इट्स ओके है, डोंट वरी, बी हैप्पी। ये सब छोटियां क्या कर रही हैं? अच्छा, वो फिर लिखना पड़ेगा। तुम लोग चलो अपना एंजॉय करो, सुनते जाओ। मैं सोच रही हूँ कि यार इस लाइफ को इतना लंबा नहीं करती, थोड़ा लेट नाइट आ जाती हूँ, क्योंकि वीकेंड है ना, लाज़मी बात है सब कहीं ना कहीं गए होंगे, बच्चों के स्कूल का भी वो है इशू। तो मैं लाइफ ना थोड़ा लेट आती हूँ, 12 बजे, यानी पाकिस्तान के 12 बजे, 12 बजे पाकिस्तान के अगर 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ हमारी तरफ बज रहे होंगे 10। हाँ ठीक है,
नहीं 10 नहीं 9 बज रहे होंगे यहाँ पे। ओके डन, मैं 9 बजे यानी कि पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से इंशाल्लाह 12 बजे जो है मैं लाइव आती हूँ। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे ज्वाइन किया। जो जो आए आकर चले गए उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह रात को 12 बजे मुलाकात होती है। तब तक स्टिल ट्यून, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद को इजाजत दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।